सलीम सचौरी साहब, रऊफ हसन पर हमला, ये किस सिमत मामला जा रहा है? दूसरी जानब टेरियन केस की जो दरख्वास्त थी अदलिया ने मुस्तरद कर दी और बड़ी सरजनिश की है कि जो केस मुस्तरद कर चुके हैं, हम खारिज कर चुके हैं, उसके लिए कौन दरख्वास्तें क्यों लाई जा रही हैं? तो अदलिया काफ़ी फेवर में नहीं आ रही पीटीआई के, आप लोग मुतमईन नहीं हैं? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, पीटीआई को कोई फेवर नहीं चाहिए, पीटीआई को इंसाफ चाहिए। और अगर अदलिया ऑलरेडी पहले एक केस रिजेक्ट कर चुकी है तो फिर उसी अदलिया को आप दोबारा वो केस पेश करते हो। आपको जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, आप क्यों हाई कोर्ट में आ रहे हो? तो ये तो केस डालने वाले का कसूर है, जिसने केस लगाया। और आप देखें, रऊफ हसन साहब को जो हमला हुआ है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इसमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि कहाँ से आई थी और किसके कहने पे आई थी। असल चीज ये नहीं है कि उन्होंने आए और हमला किया, असल चीज ये है कि वो हमला करवाने वाले कौन थे। वो हमला करवाने वालों को जो है कौम के सामने आना चाहिए, जो पंजाब और दीगर इलाकों में चाहते हैं कि हमारे खौफ और दहशत बना रहे और लोग हमारे सामने आवाज ना बुलंद करें। अगर आवाज बुलंद करते हैं तो उनके ऊपर हमले करवाए जाते हैं। सच बोलना जुर्म बना दिया गया है। और ये जो कानून जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो ला रहे हैं, ये आप बताएं कि आदत और शुमार छुपाते क्यों है कौम से? मैं उसके आदत और शुमार छुपाते हैं तभी मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ मालूमात मिलती हैं और वो लोग इजहार करते हैं इसके ऊपर। तो बहुत से आदत और शुमार ये कौम को छुपाते हैं, जो कि छुपाना नहीं चाहिए। उनको तमाम एग्रीमेंट्स, तमाम आदत और शुमार वेबसाइटों पे लगा देना चाहिए ताकि कौम को मालूम हो और वो उसी हिसाब से बात कर सके। इस बिल पर भी मैं आता हूं कि हुकूमत क्यों लाई। पहले मुझे ये बताएं कि ये रऊफ हसन पर हमला, क्या पीटीआई ने पहले कहा था कि हम डायलॉग करेंगे, लेकिन 3 पॉलिटिकल पार्टीज को हटा के बाकियों से हम बात करेंगे। बाकी पार्टियां कुछ रह गई, जिसमें मौलाना साहब हैं, कुछ बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, और फिर आपने खत और किताबत कर दी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो वहां से कोई मुस्बत जवाब लगता है नहीं आया। पहली बात तो ये अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि खत यहाँ से गया भी है कि नहीं गया। जब पहले अगर यहाँ से खत जाएगा तो फिर जवाब आएगा ना। तो पहले तो ये आप कंफर्म करें कि आपके पास कंफर्म न्यूज़ है कि यहाँ से खत चला गया। नहीं, कंफर्म नहीं है तो फिर कंफर्म नहीं है तो उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, नहीं, बानी पीटीआई ने खुद कहा कि मैं चीफ को खत लिखूंगा। भेजेंगे, मगर भेजा तो नहीं है ना सर। भेजेंगे और भेजना एक अलग चीज है ना सर। जब भेज देंगे तो जवाब कितने अरसे में आना चाहिए, इसका एक टाइम पीरियड है, और उसके बाद में जो इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इससे पहले तो नहीं हो सकती सर। एक रवायत नहीं है इस मुल्क की कि हुकूमत जब बन जाती है उस हुकूमत का अक्सर टकराव होता है अदलिया के साथ, मीडिया के साथ। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, अब ये भी उसी पॉलिसी की तरफ गामजन है। सर ये आप देख लें, ये अदालतों को कौन धमका सकता है? अदालतों को कौन धमका सकता है सर? अदालतों को दो ही धमका सकता है, जिसके पास डंडा हो, जिसके पास बंदूक हो। फैसल वाडा ने किसको धमकाया? सर फैसल, वही कह रहा हूँ ना, जिसके आदमी फैसल वाडा ने धमकाया, मसला वो नहीं है। फैसल वाडा ने किसके कहने पे धमकाया, मसला वो है। अच्छा, आपने किसके कहने पे? कोई हैसियत नहीं, वो एक आजाद उम्मीदवार है। गुज़िश्ता प्रोग्रामों में कमाल एक छोटी सी पार्टी का लीडर रहा है, वो किसके कहने पे धमका रहे हैं, किसके कहने पे जजों को ललकार रहे हैं। मसला ये है, और जिनके कहने पे कर रहे हैं उनको बेनकाब होना चाहिए और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। नहीं, आपको याद होगा कि जब बानी पीटीआई को सजा हुई थी तब आप लोग भी अदलिया पे गरजते बरसते थे कि अदलिया ये रातों को अदालतें लग जाती हैं, हमारे साथ सुतला सुलूक है। तो आप लोग किसके कहने पे थे? उसको देखें ना आप, अपने इंसाफ की नजर से, आपके खुद की भी आंखें हैं, आप खुद इंसाफ की नजर से देखें कि किस तरीके के फैसले हुए हैं, किस तरीके के खान साहब के खिलाफ जो है ना केसेस चलाए गए हैं, और किस तरीके से जो है वो केसेस चलाए जा रहे हैं। जो इनकी जो बेलों की जो केसेस है वो किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, वो तमाम तर जो है वो सामने जाहिर आता है कि अदलिया के ऊपर दबाव डाला गया था, और अदलिया अब उन दबाव में से बहुत से जजेस जो है वो इसमें से बाहर निकल रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जजेस जो है वो खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए कदम बढ़ाया है। तो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम भी आएगा, और जो गुंडे और बदमाशों की जो हुकूमत फॉर्म 47 की मुसलत है उससे भी आवाम को छुटकारा मिलेगा। आपकी दौरे हुकूमत में भी सहाफ़ियों के साथ बड़े मजालिम थे, पीका ऑर्डिनेंस आप लोग ला रहे थे, फिर रुक गया था। तो पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत करने वाले आज इस ऑर्डिनेंस की हिमायत क्यों कर रहे हैं? जो वो तो उससे भी ज्यादा गंदा है। अब आपने बात किया, पीका ऑर्डिनेंस सबसे ज्यादा खराब ऑर्डिनेंस है ये। तो उसके ये क्यों ला रहे हैं, जबकि उस वक्त ये पीका ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इसका मतलब ये इनके कॉल और फेल में तजाद था, है, और ये हमेशा रहे। क्या कहेंगे ये जो बिल आ रहा है
इस पे आपका स्टांस क्या है पीटीआई का? देखिए सर, मैं इसमें पीटीआई का स्टैंड क्या आता है वो आपके सामने है, जो है वो इसका रिएक्शन कानूनी भी आ जाएगा और ज़बानी भी आ जाएगा, मगर मेरे ख्याल में कि ये जो है सच बोलना चाहिए, तो तमाम साफ़ी बरादरी है वो सच बोलती है, और उसमें कुछ होते हैं जो गलत बयानी से काम लेते हैं, और ज़्यादातर जो सोशल मीडिया को जो टारगेट बनाया जा रहा है ना इनकी तरफ से, उसकी वजह यह है कि सैटेलाइट मीडिया को तो ये लोग कैप्चर कर लेते हैं इश्तिहारात के लालच दे के, दीगर दबाव डाल के। अभी आपको पता है 3 दफा टेलन न्यूज बंद हो चुका है। ये इस तरह न्यूज को बंद करके और लोगों को डरा धमका के जो उनकी सियासत का वतेरा है, इस तरीके से ये उनको दबाव मिले, तो सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आ रहा होता है। उधर जो है वो आजादी से बातचीत हो रही होती है। आपके सामने मौजूद है कि सैटेलाइट मीडिया पे जो साफी जो अपने तबसरे कर रहे होते हैं, वही जब सोशल मीडिया पे तबसरे कर रहे हैं तो उसके अपोजिट होते हैं। अच्छा, हाँ, उसका अपोजिट होती है, आपके सामने की बात है और आपके पास मौजूद है। हाँ। तो ये जब इस तरीके के जब ये अब लोगों को दबाव और लोगों को डराने धमकाने के जो सिलसिले हुए इस कवानीन के अंदर भी, तो वो शायद हटा दें। सैटेलाइट मीडिया पे जो उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी और हैं कि खान का नाम नहीं लेना, बानी पीटीआई कहना, तो ये सब बदमाशी कौन कर रहा है? आज फॉर्म 47 लेके कौन हुकूमतों में बैठा हुआ, क्या हम लोग बैठे हुए? महीने 2 माह बाद आप लोग एक ग्रैंड ओपोजिशन बन के सामने आएंगे। खैर, ये तो महीने 2 महीने के बाद आपके पेशेंट को जो सही होती है गलत होती है वो एक अलग मसला है, मगर मौलाना फजलुर रहमान को ये तो दाद देनी पड़ेगी कि वो कौम के नफ्स को पहचानने लगे। पड़ोस में इब्राहिम रईसी सदर ईरान जाम शहादत नोश कर गए, कितना बड़ा नुकसान है मुस्लिम उम्मा के लिए? इब्राहिम रईसी का हादसा हो गया और टेक्निकल प्रॉब्लम था या कि कोई साजिश थी? साजिश का इम्कान तो रद्द नहीं किया जा सकता। वो अमेरिकन साख्ता हेलीकॉप्टर था और आपको पता है आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो कंप्यूटर्स को हैक कर लेती हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने उसके हेलीकॉप्टर के कंप्यूटर को हैक कर लिया या कोई और दीगर वजूहातों को तो तहकीकात के बाद ही सामने आए। 3 हेलीकॉप्टर साथ आ रहे थे और हादसा इनको आया इब्राहिम रईसी को। और हैरत की बात है कि सिक्योरिटी वाले वो जाए मंजिल पे पहुंच गए और वो जिसकी सिक्योरिटी के लिए वो आए थे वो अपनी बीच के रास्ते में जो है वो तबाह हो गया है। ये भी एक हैरत अंगेज इत्तेफाक है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। नुकसान कितना बड़ा है? हमने वार्म वेलकम किया है, इस पर कोई शक नहीं है ईरान का, मगर एक बात बड़ी अच्छी है ईरान के अंदर में कि कोई भी इनका सदर आए, आप देख लें इमाम खमीनी के बाद इनकी पॉलिसी एक ही रही है और वो कलाम में पाक के हिसाब से पॉलिसी रही है कि यहूद और नसारा कभी आपके दोस्त इब्राहिम रईसी ने यूएन में कलाम पाक लेके कहा था नसारा कभी आपके दोस्त नहीं होंगे। और यहाँ पे जो है ये फॉर्म 47 की हुकूमत वाले इन्होंने पुरानी दोस्तियां बनाई हुई हैं। हमजा शहबाज साहब जो है खुलेआम कर चुके हैं और इसके अलावा जो जिस तरीके से इनके अकाउंट वहाँ पे खुले हुए हैं, जिस तरीके से इनकी प्रॉपर्टियां वहाँ पर हैं और हुक्मरानी यहाँ करनी है और रहना वहाँ। आवाम का खून पसीने की जो जिस तरीके से खून पसीना आवाम का लूटा जा रहा है बिजली की तवानाई की मद में, ये इसके ऊपर मसले को हल होना चाहिए। और एटमी बिजली दिया ना आज सिंध हुकूमत ने, सर सईद गनी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तरों में घुसो। सर ये अभी बचकाना बयान देना कि इलेक्ट्रिक के दफ्तरों में घुसो, ये सिर्फ एक सियासी बयान है और जब घुसेंगे तो यही एफआईआर कटवा रहे होंगे। अच्छा, जब लोग घुसेंगे ना तो यही एफआईआर कटवा रहे होंगे लोगों को। नहीं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक पे एफआईआर कटेगी अगर कोई मरा तो। सर ये तो घुसाए ना अपने लोगों को, क्यों नहीं घुसा रहे? हाँ, क्या इनके पास लोग नहीं है? घुसाए लोगों को, जुल्म तो हो रहा है ना लोगों पे। घुसाए लोगों को, कल ऐलान करें कि पीपल्स पार्टी के लोग सारा जमा हो जाए कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर हम जाके पुरजोर एहतजाज करेंगे और तमाम जो मजालिम है वो खत्म करेंगे। मगर सर मैं ये कह रहा हूँ थरकुल की जो बिजली जिससे पूरे सिंध को और पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली फराम की जा रही है, उस पर क्यों काम रोका हुआ? क्यों गधे की रफ्तार से, गधे से भी स्लो रफ्तार से काम चल रहा है? ठीक है, कौम के लिए कोई काम नहीं करना है, कौम को उलझा के रखना है। 600 अरब डॉलर का तांबा चाइना यहाँ से जा चुका और कौम सिर्फ 200 अरब डॉलर के ऊपर जो है ना वो है। चलें 6000, सॉरी 600 नहीं 6000। चलें, ये हामिद मीर साहब का बयान है, उसको अब चेक कर ले।